कहाँ पे रहता हूँ ना, मुझे लगता है वहाँ कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। ये वाकया आज से 10 साल पहले का है। हम लोग एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए जो कि 3rd फ्लोर पर वाकया था। हमारे फ्लैट की बिल्डिंग के सामने एक गली है जो रात के टाइम काफ़ी सुनसान रहती है। वहाँ रात के टाइम कोई नहीं होता। सुबह अक्सर वहाँ पर बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। एक बार हमारे फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में एक अजीब सा साया भी रिकॉर्ड हुआ, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता हूँ, तो एक बार रात के टाइम मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था। जैसे ही मैं इस गली के पास पहुंचा तो मुझे घुंघरू की आवाज़ आना स्टार्ट हुई। मुझे रात के 2 बजे ये आवाज़ सुनकर काफ़ी डर लगा, क्योंकि रात के इस टाइम घुंघरू की आवाज़ आना काफ़ी डरावनी बात थी। कोई भी मेरी जगह होता तो डर जाता, क्योंकि हर जगह सन्नाटा था और आसपास कोई भी नहीं था। मैंने अपने घर की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाना शुरू किए। मैं समझ गया था ये कोई इंसान नहीं हो सकता। जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया ताकि जल्दी से कोई दरवाज़ा खोले और मैं अंदर जा सकूं। इसी दौरान मैं पीछे मुड़ मुड़ कर भी देखता रहा कि मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे कोई नज़र नहीं आया और मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर चला गया। मेरी डर के मारे बुरी हालत थी, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम अभी अभी इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे और अगर मैं अपनी अम्मी को कुछ बताता तो वो डर जाती, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी अच्छी जगह पर घर ले सकें। वो रात तो गुजर गई। फिर एक दिन मेरी छुट्टी थी, तो मैं रात को अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था और मुझे जागते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। अचानक बारिश शुरू हो गई और तेज़ हवाएं चलने लगीं। तेज़ हवा की वजह से मेरे कमरे में मौजूद खिड़की खुल गई। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठा और खिड़की के पास चला गया। इस खिड़की से वो सुनसान गली साफ नज़र आती है। मैंने खिड़की बंद करते हुए बाहर देखा तो मुझे नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। वो देखने में काफ़ी बुजुर्ग लग रही थी। मुझे लगा कि शायद इस तेज़ तूफान में इस बुजुर्ग औरत को मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। मैं फ़ौरन नीचे की तरफ भागा और जैसे ही बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो वो औरत गायब हो गई। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर काफ़ी अंधेरा था। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसकी टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखना शुरू किया। थोड़ा गौर करने पर मुझे वो औरत अपनी बिल्डिंग के सामने दिखाई दी। वो हमारी बिल्डिंग के सामने एक कचरा कुंडी के पास बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं अपने फ़ोन की रोशनी में उस औरत के पास जाने लगा, क्योंकि वो औरत काफ़ी बुजुर्ग लग रही थी। मैंने उस औरत के पास पहुंचकर उससे पूछा, क्या हुआ, आपको किसी मदद की ज़रूरत है? उस औरत ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत ने अपना मुंह छुपाया हुआ था और वो बस रोई जा रही थी। फिर अचानक मेरी नज़र उस औरत के पाँव पर पड़ गई। उस औरत के पाँव धुएं के मानिंद थे और वो हवा में मोहल्लिक थी। मुझे एहसास हुआ ये औरत इंसान ही नहीं। मैं फ़ौरन वहाँ से भागा और मुझे भागते हुए ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे भी कोई भाग रहा है। खैर किसी तरह मैं अपने घर पहुँच गया और मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। इस वाक़ये के बाद मेरे साथ रात को अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और वो जो भी एंटिटी है मुझे अपने होने का एहसास दिलाती रहती है कि मैं भी यहाँ
मौजूद हूँ।